कोविड 19 महामारी का प्रकोप भारतीय अर्थव्यवस्था को एक अभूतपूर्व झटका है। लंबे समय तक देशव्यापी लॉकडाउन के साथ वैश्विक आर्थिक मंदी और मांग और आपूर्ति श्रृंखला में बिग ब्रेकडाउन देखने को मिला है। अर्थव्यवस्था में मंदी लंबी अवधि तक रहने की संभावना है। लॉकडाउन की अवधि और जिस तरीके के लॉकडाउन हटने के बाद की स्थिति सामने आती है, आज उसी पर चर्चा करेंगे। इस चर्चा में हम भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति पर बात करेंगे। कोविड 19 लॉकडाउन के समय में विभिन्न क्षेत्रों में हुए नुकसान के संभावित प्रभावों पर बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज़ और मैं हूं मुकेश कुमार। हम एक वैश्विक महामारी के बीच में हैं जो देश पर दो तरह से नुकसान पहुंचा रहा है, स्वास्थ्य और आर्थिक नुकसान। इस रोग के नेचर को देखते हुए जो कि बहुत ज़्यादा संक्रामक है, जिसकी वजह से सामाजिक कार्यों पर रोक, संस्थानों को बंद करना और सार्वजनिक सुविधाएं, आवागमन पर प्रतिबंध और यहाँ तक कि एक पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति, ये दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं के लिए भयानक परिणाम पैदा कर सकती है। 9 अप्रैल को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जिवा ने कहा, वर्ष 2020 में सबसे खराब वैश्विक आर्थिक गिरावट देखी जा सकती है। दुनिया ने कई महामारियों को देखा है, जैसे कि 1918 का स्पेनिश फ्लू, HIV का प्रकोप, सार्स और मर्स और इबोला जैसा वायरस। भारत को भी चेचक, प्लेग और पोलियो जैसी बीमारियों से जूझना पड़ा है। हालांकि कोविड 19 जो दिसंबर 2019 में पैदा हुआ और अगले ही कुछ महीनों में दुनिया के लगभग सभी देशों में तेजी से फैला, आज तक के इतिहास का स्वास्थ्य संकट के रूप में उभर कर आया है। भारत में इस रोग का पहला मामला 30 जनवरी 2020 को दर्ज किया गया। तब से मामलों में लगातार वृद्धि हुई है। जुलाई 2020 तक भारत अमेरिका और रूस के बाद सबसे ज़्यादा कंफर्म कोविड मामले पाए जाने वाला तीसरा देश बन गया। वायरस के प्रसार को रोकने के लिए भारत सरकार ने पूरे देश में लॉकडाउन 25 मार्च 2020 से शुरू करने की घोषणा की, जो लगभग 2 महीने तक जारी रहा। सभी गैर जरूरी सेवाएं और व्यवसाय, जिसमें देश भर के खुदरा प्रतिष्ठान, शैक्षणिक संस्थान, धार्मिक पूजा स्थल बंद रहे। इस अवधि के दौरान कुछ अंतर्राज्यीय परिवहन की अनुमति से यात्रा के सभी साधनों को रोक दिया गया। अप्रैल के अंत और मई की शुरुआत में प्रवासी श्रमिकों और फंसे हुए तीर्थयात्रियों और पर्यटकों और छात्रों को उनके मूल स्थान वापस जाने के लिए उस समय यह किसी भी सरकार के द्वारा किया गया सबसे दूरगामी उपाय था। दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल जैसे कुछ राज्यों के साथ देश भर के महामारी के औसत मामलों की तुलना में अधिक थे। फिर से समग्र अर्थव्यवस्था पर देशव्यापी लॉकडाउन शुरू हो गया और मामलों में निरंतर वृद्धि की वजह से लॉकडाउन को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया था। उसके बाद अनलॉक की प्रक्रिया को अनुशासित रूप से चरणबद्ध तरीके से शुरू किया गया। सरकार का लॉकडाउन लगाना मुख्य रूप से मेडिकल सिस्टम तैयार करने के लिए समय जुटाना था और इस महामारी से लड़ने के लिए योजना बनाना था। भारत का पब्लिक हेल्थ सिस्टम अन्य देशों की तुलना में थोड़ा कमज़ोर है। सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य पर कुल GDP का केवल 1.5% ही खर्च करती है, जिसकी वजह से इस तरह के स्वास्थ्य संकट से निपटने के लिए हमारी तैयारी थोड़ी कम थी। जब भारत में पहले कोविड मामले की सूचना दी गई, उसके पहले के वर्षों से भी अर्थव्यवस्था काफ़ी कुछ बिगड़ी हुई थी। सकल घरेलू उत्पाद GDP की वृद्धि दर 2015-16 के बाद से नीचे की ओर है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2019-20 में GDP की वृद्धि दर घटकर 4.2% रह गई, जो कि सबसे निचला स्तर है। बेरोजगारी 45 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गया। भारत में एक बहुत बड़ा इनफॉर्मल सेक्टर है जो कि तकरीबन 92.4% के करीब है और इसका GDP में लगभग 45% से भी अधिक का योगदान रहा है। इस सेक्टर को थोड़े ही समय में लगातार 2 झटके लगे। पहला झटका नवंबर 2016 में डिमोनेटाइजेशन का था और दूसरा 2020 में कोरोना। 2020 में कोविड 19 के प्रकोप से वैश्विक स्तर पर आर्थिक मंदी, व्यापार, सप्लाई चेन में रुकावट, वस्तुओं और लॉजिस्टिक्स सहित अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।
कोविड-19 की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था पर कुछ नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिले हैं, जैसे कि भारत चीन का व्यापार संबंध। भारत अपने कुल आयात का 18%, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट का 67% एवं कंज्यूमर गुड्स का 45% चीन से आयात करता है। यह समस्या न केवल आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित करेगी, बल्कि यह भारत में फार्मास्यूटिकल, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल जैसे उद्योगों को भी गंभीर रूप से प्रभावित करेगी। एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स, जो कि दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर नज़र रखती है, इनके एक रिपोर्ट के अनुसार 2025 तक भारत की पर कैपिटा जीडीपी कोरोना के पहले के मुकाबले 12% जितनी नीची रहेगी। आने वाले 5 सालों तक भारत की विकास दर 4.5% रहने की संभावना है। भारत के बैंकिंग रेगुलेटरी आरबीआई ने अपने सालाना रिपोर्ट में कहा, कोविड-19 महामारी से जुड़ी स्थितियां अभी तेजी से बदल रही हैं। ऐसे में इसके पूर्ण आर्थिक प्रभाव का सही आंकड़ा लगाना थोड़ा मुश्किल है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने शुरू से ही कोरोना महामारी के प्रकोप को गंभीरता से लिया है और केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर कई उपायों को लगातार घोषणा की जा रही है। अन्य देशों ने इस महामारी को गंभीरता से नहीं लिया। इन देशों के लोगों ने खुले में घूमते रहे, क्योंकि इन देशों का सोचना था कि इनके पास उच्च स्तर की स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। वहीं दूसरी ओर भारत में चूंकि स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव था, अतः केंद्र सरकार ने लोगों को ज़्यादा सतर्कता से रहने को मजबूर किया। भारत में अर्थव्यवस्था को खोलने संबंधी निर्णय भी बहुत सही समय पर ले लिए गए थे और केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए के एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की, जिसे इस प्रकार बनाया गया था कि देश की कार्यशील पूंजी की उपलब्धता पर इसका प्रभाव तुरंत दिखाई देने लगा। देश में बेरोजगारी की दर में बड़ी तेजी से सुधार देखा गया एवं अब यह महामारी फैलने के पहले के स्तर से लगभग 11% पर आ गई है। कई उद्योग तो अब 90 से 95% की कैपेसिटी पर काम कर रहे हैं। टैक्सेस के कलेक्शन में भी काफ़ी सुधार देखने को आया है। जून 2020 में जीएसटी कलेक्शन बढ़कर 91,000 करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंच गया है, जो पिछले वर्ष के इसी टाइम ड्यूरेशन से मात्र 10% कम है। आपको बता दें कि किसी भी महामारी का गरीब वर्ग पर ही सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, लेकिन यह भी एक फैक्ट है कि गरीब वर्ग ही सबसे पहले और बहुत जल्दी इस तरह की समस्या से बाहर भी निकल जाता है। भारत का अपना आंतरिक बाजार बहुत ही बड़ा है। भारत की अर्थव्यवस्था में सर्विस सेक्टर का योगदान 60% से अधिक का रहता है। औद्योगिक क्षेत्र का योगदान बहुत कम है, हालांकि इसे अब तुरंत बढ़ाए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि पिछले लगभग 10 से 15 सालों के दौरान औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादित वस्तुओं के लिए भारत की निर्भरता चीन पर आवश्यकता से अधिक बढ़ गई है। इससे हमारे देश में भारी संख्या में औद्योगिक इकाइयां बंद हो गई हैं। अब हमें कोरोना महामारी को एक अवसर के रूप में बदलने का मौका मिला है। हमें किसी भी कीमत पर चूकना नहीं चाहिए। देश में लघु उद्योगों की स्थापना ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी तेजी से की जानी चाहिए, ताकि रोजगार के अधिक से अधिक अवसर गाँव में ही पैदा हो सके। भारत के प्रधानमंत्री ने कई बार कहा है कि कोरोना महामारी को एक अवसर में बदलना है एवं देश को आत्मनिर्भर बनाना है। चीन से उत्पादों का आयात खत्म कर इन उत्पादों को हमारे देश में ही निर्मित करना अब एक आवश्यकता बन गया है। देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था इस कार्यक्रम को सफल बनाने में बहुत बड़ा योगदान कर सकती है। भारतीय अर्थव्यवस्था को दरअसल आज ग्रामीण क्षेत्र ही बचाए हुए है। उद्योग क्षेत्र यदि अपने योगदान को बढ़ा लेने में सफल हो जाते हैं तो देश पुनः तेजी से तरक्की के रास्ते पर चल पड़ेगा। इस चर्चा में हमने कोविड-19 के भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभावों को समझने का प्रयास किया है। आज की चर्चा में सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।